हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। मैं इंग्लिश लिटरेचर पर एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ सारे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में कवर करूँगी। मतलब इंग्लिश लिटरेचर के सारे क्वेश्चंस को एक साथ ना मिक्स करके अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस रहेंगे। जैसे ब्रिटिश ड्रामा पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल है उस पर वीडियो, वैसे ही ब्रिटिश नॉवेल, अमेरिकन लिटरेचर, इस तरीके से। इस सीरीज़ में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर भी मिलेगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी मैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बहुत सारे वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं। अगर नहीं है तो आप मुझे टॉपिक बताइए, मैं ट्राई करूंगी कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रिटिश ड्रामा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी? किसे अंग्रेजी ट्रेजेडी का पिता कहा जाता है? सो द आंसर इज क्रिस्टोफर मार्लो। मैनी ऑफ यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड विथ विलियम शेक्सपियर। बहुत लोगों को लगता है कि जो फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी है वो विलियम शेक्सपियर है, लेकिन नहीं, क्रिस्टोफर मार्लो है। क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडी को बहुत ही परफेक्ट तरीके से लिखा है, लेकिन जो क्रिस्टोफर मार्लो है वो एकदम ही नया डायरेक्शन दिया है ट्रेजेडी को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रिस्टोफर मार्लो प्ले फीचर्स स्कॉलर हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल? मार्लो के किस नाटक में, किस प्ले में एक स्कॉलर ने, एक विद्वान ने अपनी आत्मा शैतान को बेच देता है? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस प्ले है मार्लो का, जिसमें डॉक्टर फॉस्टस नाम का एक स्कॉलर अपने ओवर एम्बिशन के चलते शैतान के साथ, डेविल के साथ में डील करता है, जहां उसे अपनी आत्मा को बेचना पड़ता है, अपने सोल को बेचना पड़ता है। ये जो प्ले है वो कौन से थीम को हाईलाइट करता है? ओवर एम्बिशन को, ह्यूमन ग्रीड, सिन एंड रिनाइसेंस ट्रेजेडी। इन विच शेक्सपियर्स प्ले वुड यू फाइंड द प्ले विद इन अ प्ले टाइटल्ड द माउस ट्रैप? शेक्सपियर के किस प्ले में एक प्ले हुआ है, मतलब प्ले के अंदर एक प्ले था जिसका टाइटल था द माउस ट्रैप? सोचो आप आंसर क्या हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज हैमलेट। इस प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट था हैमलेट, वो प्ले के अंदर ही प्ले करता है, मतलब एक नाटक करता है जिससे वो ये साबित कर सके कि उसके फादर का मर्डर उसके अंकल ने किया है। तो जैसा वो सिनेरियो था, उसके फादर का जैसा मर्डर हुआ था, वो सारा चीज़, वो सारा सिचुएशन, वो सीन उसने उस प्ले में रिप्रेजेंट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर? इनमें से कौन सा शेक्सपियर का कॉमेडी नाटक नहीं है, कॉमेडी प्ले नहीं है? तो सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो इनमें से जो कॉमेडी नहीं है वो है टाइटस एंड्रोनिकस। तो ये कॉमेडी प्ले नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट, खून खराबा वाला नाटक है, सीरियस ट्रेजेडी है। ये बदले की कहानी बोल सकते हैं, रिवेंज ट्रेजेडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेन जॉनसन्स वेलपोनी इज अ सेवेज सटायर ऑन व्हाट ह्यूमन फ्लॉ? बेन जॉनसन का वेलपोनी किस मानवीय कमजोरी पर व्यंग्य है? व्यंग मीन्स सटायर। योर आंसर इज ग्रीड। तो वेलपोनी एक सटेरिक प्ले है जिसमें ग्रीड को दिखाया गया है। वेलपोनी नाम का एक कैरेक्टर बीमार होने का नाटक करता है ताकि लोग उसे खुश करने के लिए उसे पैसे दे, उसे गिफ्ट्स दे। विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज कॉल्ड द स्कॉटिश प्ले? शेक्सपियर का कौन सा ट्रेजेडी उन्होंने जो लिखा है उसे द स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है? तो आंसर है मैकबेथ। थिएटर की दुनिया में, मतलब थिएटर वर्ल्ड में एक थेरेटिकल सुपरस्टिशन है कि अगर कोई मैकबेथ का नाम लेगा थिएटर में तो उसके साथ बैड लक आएगा, इसलिए कोई वहाँ पर मैकबेथ नहीं बोलकर क्या बोलते थे? द स्कॉटिश प्ले। इन बेन जॉनसन्स प्लेस What are characters dominated by single traits called? सिंगल ट्रेट का मतलब होता है एक सिंगल क्वालिटी, चाहे वो अच्छा क्वालिटी हो या बुरा क्वालिटी हो, सिंगल क्वालिटी, ठीक है? तो जब बेन जॉनसन के किसी भी प्ले में जब कैरेक्टर एक सिंगल
क्वालिटी से डोमिनेटेड रहता है, मतलब एक सिंगल क्वालिटी उसे कंट्रोल करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन इज मेनली अबाउट। बेन जॉनसन का एल्केमिस्ट मुख्य रूप से किस बारे में है? ठीक है, तो इट इज अबाउट ह्यूमन ग्रीड एंड गलिबिलिटी। इस प्ले में कुछ फ्रॉड लोग जो है वो लालची लोग और इनोसेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको लूटते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिस्टोरेशन कॉमेडी इज रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रीव? द आंसर इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये कॉन्ग्रीव का फेमस रिस्टोरेशन कॉमेडी है जो विटी डायलॉग्स और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। विलियम कॉन्ग्रीव एक इंग्लिश प्ले राइट, सटायरिस्ट और पोएट थे। द वे ऑफ द वर्ल्ड के अलावा जो उनका फेमस वर्क रहा है, द ओल्ड बैचलर, द मॉर्निंग ब्राइड, लव फॉर लव, द डबल डीलर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलिवर गोल्डस्मिथ्स प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज अ, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस तरीके का प्ले है, किस टाइप का प्ले है? आंसर इज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। एक्चुअली 18th सेंचुरी में सेंटिमेंटल कॉमेडी बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन जब गोल्डस्मिथ ने शी स्टूप्स टू कॉन्कर लिखा तो हंसी और हास्य, मतलब कि लाफ्टर और ह्यूमर वापस आया प्ले में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉज आर्म्स एंड द मैन सैटिराइजेस। तो सैटिराइजेस मतलब व्यंग, ठीक है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड मैन किस पर व्यंग है? आंसर इज रोमांटिसाइज्ड व्यू ऑफ वॉर। तो इस नाटक के थ्रू, इस प्ले के थ्रू शॉ ने जो वॉर को लोग ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब जो युद्ध को बहुत तारीफ करते हैं, उसका गुणगान गाते हैं, इस व्यू पर सेटराइज किया, मतलब इस व्यू पर व्यंग किया है इस प्ले के थ्रू। तो रोमांटिसाइज्ड व्यू ऑफ वॉर का मतलब यही होता है कि वॉर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वॉर की तारीफ कर रहे हैं, उसका गुणगान गा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द प्ले मर्डर इन द कैथीड्रल? मर्डर इन द कैथीड्रल नाटक किसने लिखा है? आंसर इज टी.एस. एलियट। तो इस प्ले को टी.एस. एलियट ने 1935 में लिखा था। ये एक रिलीजियस प्ले है जिसमें आर्क बिशप थॉमस बैकेट का मर्डर दिखाया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरोल्ड पिंटर इज फेमस फॉर हिज यूज ऑफ डैश। मतलब कि हेरोल्ड पिंटर ऐसा कौन सा टेक्निक यूज करते थे अपने प्ले में जिसके लिए वो फेमस थे? सो द आंसर इज पिंटरेस्क पॉज एंड साइलेंस। सो इस टेक्निक के यूज से प्ले में सस्पेंस और टेंशन बनता है। आंसर क्या है? पिंटरेस्क पॉज एंड साइलेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले लुक बैक इन एंगर? लुक बैक इन एंगर जो प्ले है उसका ऑथर कौन है? सो द आंसर इज जॉन ऑसबर्न। जॉन ऑसबर्न का ये प्ले एंग्री यंग मैन मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें यूथ का, मतलब कि युवा वर्ग का फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी निराशा, ये सारी चीजें दिखाई गई है। सैमुअल बैकेट्स प्ले वेटिंग फॉर गडो बिलोंग्स टू विच जॉनरा? तो क्वेश्चन में पूछ रहे कि सैमुअल बैकेट का जो प्ले है वेटिंग फॉर गडो वो किस श्रेणी में आता है, किस टाइप में आता है? श्रेणी मतलब यहाँ पे है जॉनरा, किस कैटेगरी का है? तो आंसर है एब्सर्ड ड्रामा। तो वेटिंग फॉर गडो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का सबसे फेमस ड्रामा है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में क्या है, मतलब कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेकर जो क्वेश्चन होते हैं, जो कंफ्यूजन होते हैं, ये उसके बारे में है। इस प्ले में दो कैरेक्टर होते हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो पूरे प्ले में किसी गडो नाम के आदमी का वेट करते हैं और वो आदमी कभी आता ही नहीं है, उस प्ले में वो कभी अपीयर ही नहीं होता है। इस प्ले का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस तरीके के वीडियो आपको और चाहिए, और मुझे टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।